तो इस साल भी बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट में रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। पिछले कई साल से बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट सबसे पहले पूरे देश भर में सबसे पहले जारी कर रहा है और सबसे पहले परीक्षा भी होती है बिहार के अंदर। तो इंटर के रिजल्ट के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। 26 फरवरी से इंटर वालों की जो कॉपियां हैं वो जांच की तैयारी शुरू हो चुकी है। मतलब ये समझिए कि आपके जो इंटर की कॉपियां हैं ना, 26 फरवरी से उनका जांच शुरू हो जाएगा, कॉपी चेकिंग शुरू हो जाएगी। मैट्रिक की कॉपी चेकिंग शुरू होगी कब से? तो 1 मार्च से। रिजल्ट की तैयारियां अपने जोरों शोरों पर हैं और इसके लिए जो है ना मूल्यांकन केंद्र बनाए जा रहे हैं। मूल्यांकन केंद्र जहां पर आपके कॉपियों की जांच होगी। मैं आपको बता दूं कि आप जो एग्जाम में कॉपी लिखते हैं उसकी जांच तो अलग अलग जिलों में होती है, मूल्यांकन केंद्रों पर होती है, लेकिन जो OMR सीट आप जिस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देते हैं उसकी जांच बिहार से बाहर होती है। कलकत्ता हो, हैदराबाद हो, कहीं भी हो, लेकिन बिहार से बाहर होती है और उसको कोई शिक्षक जांच नहीं करते, उसको कंप्यूटर से जांच किया जाता है। उसमें आपके गलत और सही जवाबों का जो भी नंबर मिलता है वो कंप्यूटर से मिलता है, लेकिन जो कॉपियां आप लिखते हैं उसकी जांच जो होती है टीचर करते हैं। तो 26 फरवरी से मूल्यांकन केंद्रों पर शुरू होगी इंटर परीक्षा की कॉपियों की जांच और 1 मार्च से मैट्रिक के कॉपियों की जांच शुरू हो जाएगी। तो आखिर इंटर का रिजल्ट कब आएगा, मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा, सारी बातें आपके सामने क्लियर होंगी। देखिए, अगर हम बात करें तो मैट्रिक के लिए 265 और इंटर के लिए 198 मूल्यांकन केंद्र सिर्फ एक जिले की बात कही जा रही है बनाए गए हैं और मूल्यांकन केंद्र ही वो जगह है जहां पर आपके कॉपियों की जांच शुरू होती है। अगर हम रिजल्ट डेट की बात करें ना तो 2024 में इंटर का जो रिजल्ट आया था 23 मार्च 2024 को आया था। 2024 में यानी पिछले साल 23 मार्च को इंटर का रिजल्ट आया था और 2024 में पिछले साल मैट्रिक का रिजल्ट जो आया था 31 मार्च को आया था। अगर उससे भी पहले हम जाएं तो 2023 में इंटर का रिजल्ट आया था 21 मार्च को और अगर 2023 की ही बात करें तो मैट्रिक का रिजल्ट 2023 में आया था 31 मार्च को और उससे भी पहले अगर एक साल जाएं तो 16 मार्च को आया था 2022 में इंटर का रिजल्ट और उसी साल यानी 2022 में भी 31 मार्च को ही आया था मैट्रिक का रिजल्ट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंटर के रिजल्ट का डेट अलग अलग है, 16 है, 22 है, लेकिन मैट्रिक का रिजल्ट 31 मार्च को पार नहीं कर रहा है। तो इससे एक बात तो साफ हो गई कि इंटर का रिजल्ट हो चाहे मैट्रिक का रिजल्ट हो, मार्च खत्म होने से पहले पहले आ जाएगा। आप अपने रिजल्ट को जान पाएंगे और इंटरनेट वाले मार्कशीट को डाउनलोड कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट तैयार करने की दिशा में एग्जाम शुरू होने के साथ ही काम शुरू हो भी चुका है। कैसे? तो देखिए, आप जो कॉपी लिखते हैं ना इसकी बार कोडिंग शुरू हो चुकी है। जिस दिन आप एग्जाम दे करके ये कॉपी जमा करते हैं उसी दिन उस कॉपी की बार कोडिंग का काम शुरू हो जाता है। अब ये बार कोडिंग क्या होता है? तो आपने देखा होगा कॉपी में 3 भाग होते हैं और 3 भाग में जो है ना ये वाला भाग बार कोडिंग के लिए कॉपी को भेजने से पहले फाड़ कर अलग कर दिया जाता है। अब बचा कौन? तो मध्य भाग बचा और ये फिर बायां भाग बचा। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक बारकोड चिपकाया जाता है। उस बारकोड में वो बारकोड जो है इस तरह का होता है, बारकोड का स्टिकर यहाँ चिपकाया जाता है। इसको फाड़ के अलग किया जाता है, ये वाला यानी कि दाहिना भाग को अलग किया जाता है जिसमें आपका फोटो होता है, नाम होता है, रोल नंबर, रोल कोड होता है, वो सारी चीज़ें अलग कर दी जाती हैं और यहाँ पर इस तरह का एक बारकोड का स्टिकर बनाकर चिपकाया जाता है। इसमें होता है आपका रोल नंबर, रोल कोड छुपा हुआ, क्योंकि जब ये चीज़ फाड़कर अलग कर दिया जाएगा तो अब आप मध्य भाग में देखिएगा या फिर अगर आप बाएं भाग में देखिएगा तो कहीं पर आपका ना तो रोल नंबर है, ना तो रोल कोड है, ना फोटो है, ना नाम है, कुछ भी नहीं है। तो कॉपी चेक करने के लिए टीचर के पास जाने से पहले ये बार कोड का स्टिकर चिपकाना जरूरी होता है। अब टीचर को पता नहीं रहेगा किसकी कॉपी टीचर चेक कर रहे हैं, लड़का है कि लड़की है, किस सब्जेक्ट की कॉपी है, केवल सब्जेक्ट पता होता है, लेकिन लड़का है कि लड़की है, उसका रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, कुछ भी टीचर को पता नहीं होता। सिर्फ इस पर छपा होता है तो एक बार कोड। और जब कॉपी चेक करके टीचर वापस मूल्यांकन केंद्र पर जमा कर देते हैं, अपने पास से वो वापस जमा कर देते हैं, तो फिर जो है ना वहां पर एक चेकर और मेकर होते हैं। हर मूल्यांकन केंद्र पर जहां कॉपी जांच होती है एक चेकर एक मेकर होते हैं। वह इस बार कोड को, यहाँ पर चिपके हुए बार कोड को स्कैन करते हैं। इस बच्चे का रोल कोड और रोल नंबर उनके सामने आ जाता है। फिर उसका मार्क्स जो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, ये दोनों बॉक्सेज में मार्क्स कितना आया, कितना नंबर मिला कॉपी में, वो नंबर वो कंप्यूटर पे एंट्री कर देते हैं। मतलब कॉपी जांच जिस दिन होती है उसी दिन उस बच्चे का नंबर बिहार बोर्ड को पहुंच जाता है कि उसको किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला है। तो इधर से
कॉपी का नंबर, उधर से OMR का नंबर मिलते ही रिजल्ट की तैयारी शुरू हो जाती है। तो इतना मानकर चलिए कि मार्च में 20 से लेकर के 25 होते होते इंटर का रिजल्ट आ जाएगा। और अगर हम मैट्रिक के रिजल्ट की बात करें तो 31 मार्च तक मैट्रिक का रिजल्ट इस साल भी 2025 में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस दिशा में बिहार बोर्ड ने जोर शोर से काम करना शुरू कर दिया है। और ऐसा नहीं कि एग्जाम खत्म होने के बाद, एग्जाम चल ही रहा है आपका और प्रतिदिन काम चल रहा है, बारकोडिंग का काम भी चल रहा है, कॉपियों को मूल्यांकन केंद्र पर भेजने का भी काम चल रहा है। तो रिजल्ट आपका मार्च लास्ट होते होते आ जाएगा। 20 से 25 तक इंटर का रिजल्ट और 31 मार्च तक मैट्रिक का रिजल्ट आ जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। हम और भी नए अपडेट्स के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में।